दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे जीव को देखा है जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं देखा? और क्या आपने एक ऐसे जीव को देखा है जो अब इस दुनिया में सिर्फ एक ही बचा है? तो देख लीजिए, क्योंकि कल शायद वो भी न रहे। दोस्तों, हमारी इस धरती पर जीव जंतुओं की कई प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से कुछ को तो हम काफी करीब से जानते हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी है जो आसानी से देखने को नहीं मिलते। जबकि कई जीव ऐसे हैं जिन्हें लंबे समय से लुप्त ही माना जाने लगा था, लेकिन फिर अचानक कहीं से सामने आकर वैज्ञानिकों को भी उन्होंने हैरान कर दिया। आज हम आपके सामने कुछ ऐसे जीवों को दिखाने वाले हैं जिन्हें काफी समय पहले ही विलुप्त मान लिया था, लेकिन ये आज भी धरती पर मौजूद है। तो चलिए जानते हैं इन दिलचस्प जीवों के बारे में। नंबर 10, सिल्वरबैक सेवरेटन। हिरन की ये दुर्लभ प्रजाति सिल्वरबैक सेवरेटन ये वियतनाम माउस डीर के नाम से भी जानी जाती है, जिसे पहली बार साल 1910 में देखा गया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इसका दिखना भी कम हो गया और साल 1900 के बाद ऐसा समय भी आया जब ये जीव पूरी तरह से विलुप्त हो गया। वैज्ञानिकों की माने तो ये हिरन शिकार होने या इसके घरों के नष्ट होने के कारण इस धरती से पूरी तरह से गायब हो गया था। लेकिन 30 साल बाद इस प्रजाति के एग्जिस्टेंस ने सबको हैरान करके रख दिया। हालांकि अभी सिल्वरबैक सेवरेटन को विलुप्त की कगार के लिस्ट के जानवरों में जगह दी गई है। नंबर 9, अराकान फॉरेस्ट टर्टल। अराकान फॉरेस्ट टर्टल का संबंध म्यांमार से माना जाता है। विलुप्त बताया जाने से पहले इस प्रजाति को साल 1908 में आखिरी बार देखा गया था और इसके बाद लोगों ने उम्मीद खो दी थी कि वो कभी इसे दोबारा देख पाएंगे। लेकिन साल 1994 में ये फिर से चाइना के फूड मार्केट में देखने को मिला और सभी को यकीन हो गया कि ये प्रजाति अभी विलुप्त नहीं हुआ है। बताया जाता है कि ये कछुए मूल रूप से वेस्टर्न म्यांमार की पहाड़ियों में पाए जाते थे, लेकिन लोगों ने इसका इस्तेमाल चिकित्सा के कामों में किया और इसी कारण इसकी जनसंख्या में गिरावट आने लगी। इसके अलावा लोगों में इसकी मांग खाने को लेकर भी बहुत है, जिसके चलते एशिया के ब्लैक मार्केट में इसको अधिक मात्रा में बेचा और खरीदा जाने लगा। इसलिए ये जीव फिर से गंभीर रूप से विलुप्त होने की कगार में पहुंच गया है। नंबर 8, कोयलाकांत। कोयलाकांत मछली की कहानी तो सच में चौंका देने वाली है। दरअसल कई लाखों साल पहले ही ये मछली विलुप्त मान ली गई थी, लेकिन साल 1938 में अचानक इसे साउथ अफ्रीका की एक नदी चलमुना के किनारे पर देखा गया। इसे लेकर कहा जाता है कि कोयलाकांत का अस्तित्व लगभग 65 मिलियन साल पहले डायनासोर के साथ ही खत्म हो गया था। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये जिंदा कैसे है? आज तक ये किसी को भी समझ में नहीं आया। कोयलाकांत के बारे में बता दे कि ये मछली करीब 100 साल तक जिंदा रह सकती है और पानी में करीब 30 फीट की गहराई तक जा सकती है। इसे दुनिया के सबसे बड़े जबड़ों वाली मछलियों में से एक माना जाता है और इसी खासियत के चलते ये अपने मुंह को बहुत चौड़ा करके बड़े शिकार को भी खा सकती है। इस मछली का नाम इसके खोजकर्ता मार्जोरी कोर्टेन लैटिमर के नाम पर रखा गया है। इस दुर्लभ मछली का एक वयस्क नमूना नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में भी मौजूद है। नंबर 7, हिमालयन शेरो। लुप्त हो चुकी प्रजातियों में ये एक नाम हिमालयन शेरो का भी शामिल कर दिया गया था, लेकिन कुछ समय पहले ही हिमाचल प्रदेश की स्पीति वैली में नजर आकर इसने सभी को हैरान कर दिया था। हिमालयन शेरो एक बेहद दुर्लभ प्रजाति है, जिसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा विलुप्त हो चुके जानवरों की लिस्ट में शामिल कर दिया गया था। लेकिन बाद में इसे विलुप्त की लिस्ट से हटाकर विलुप्त की कगार पर पहुंचने वाले जीवों की लिस्ट में शामिल कर दिया था। जबकि खबरों से यह बात भी सामने आई है कि हिमालयन शेरो पहले से ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित है। इसका शिकार किए जाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। इसके बारे में बता दे कि ये काफी हद तक बकरी और एंटीलोप से मिलता जुलता है। नंबर 6, चकुन पेकरी। इस अनोखे जीव की पहचान पहली बार साल 1930 में धरती पर मिले इसके अवशेषों के आधार पर की गई थी और जब इसके बाद ये कहीं देखने को नहीं मिला तो इसे विलुप्त मान लिया गया। लेकिन वैज्ञानिकों के द्वारा साल 1975 में एक जीवित ककुन को देखा गया जो सबको आश्चर्य में डाल दिया। काफी हद तक किसी सूअर की तरह दिखने वाला ये चकुन पेकरी तकवा के नाम से भी जाना जाता है, जो साउदर्न ब्राजील, बोलिविया, अर्जेंटीना और चको में देखने को मिल सकते हैं। कभी विलुप्त हो चुके इस जीव की संख्या आज धरती पर 3000 तक पहुंच चुकी है। इसके मुंह के आगे का हिस्सा टूतन कहलाता है, जो काफी सख्त होता है और इसकी मदद से ये कांटेदार झाड़ियों और पौधों को भी खा सकता है। वही इनके शरीर की बात करें तो इसके पीठ पर गहरे रंग की धारियां, लंबे गाल और छोटी पूंछ होती है। इसके बाद भी ये काफी सख्त होते हैं। आमतौर पर चकुन पेकरी का वजन 35 किलो तक हो सकता है। नंबर 5, टकाई। नीले और हरे रंग के शरीर वाले इस पक्षी को टकाई के नाम से जाना जाता है।
दिखने में काफी खूबसूरत इस पक्षी का शिकार किए जाने के चलते इसकी संख्या में काफी गिरावट आई और इसके साथ ही इंसानों के विकास के कारण इसके घर भी नष्ट होने लगे, जिसके बाद साल 1898 में इसे विलुप्त मान लिया गया था। लेकिन करीब 50 सालों के बाद ये पक्षी मर्चिसन माउंटेन के पास घास के मैदानों में देखा गया और अब इसे न्यूजीलैंड के ऑकलैंड नेशनल पार्क में देखा जाता है। इन पक्षियों की एक और खास बात है कि इसके पंख होने के बावजूद भी ये उड़ने के बजाय अपने पंखों का इस्तेमाल केवल अपना प्यार या गुस्सा दर्शाने के लिए करता है। फिलहाल इन पक्षियों की संख्या सिर्फ 400 के करीब बताई जाती है और ये भी विलुप्त की कगार वाले जीवों में शामिल है। नंबर 4, ला गोमेरा जायंट लिजर्ड। ला गोमेरा जायंट लिजर्ड के नाम से जानी जाने वाली ये छिपकली भी एक समय विलुप्त हो चुकी थी और लोगों ने मान लिया था कि शायद ही हम इसे कभी देख पाएंगे। लेकिन साल 1999 के दौरान फिर से इस छिपकली ने सामने आकर सबकी आंखें खोल दी। इस छिपकली को एक स्पेनिश बायोलॉजिस्ट जॉन कार्लोस रैंडो ने रीडिस्कवर किया था। आपको बता दे कि ला गोमेरा जायंट लिजर्ड अफ्रीका के ला गोमेरा आइलैंड पर पाई जाती है। हालांकि ये काफी समय तक विलुप्त रही, लेकिन इनके देखभाल और सुरक्षित किए जाने पर इनकी संख्या बढ़कर 400 पर पहुंच गई है। लेकिन इसके बावजूद भी ला गोमेरा जायंट लिजर्ड का नाम IUCN की रेड लिस्ट में शामिल है और इन्हें क्रिटिकली इंडेंजर बताया जाता है। नंबर 3, एलिफेंट शेरो। किसी चूहे की शक्ल और हाथी जैसी सूंड वाले इस जीव को एलिफेंट शेरो के नाम से पहचाना जाता है, जिसे आखिरी बार 1970 में देखा गया था और इसके बाद कभी दिखाई न देने के चलते इसे विलुप्त मान लिया गया था। लेकिन 50 साल बाद एक साइंटिफिक रिसर्च के दौरान हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जिबूटी में ये जीव सही सलामत और अच्छी हालत में पाया गया। आपको बता दे कि एलिफेंट शेरो को लोग सुबाली सिंगी के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ भले ही हाथी का नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके शरीर की लंबाई सिर्फ 25 सेंटीमीटर तक ही होती है, यानी आप चाहे तो इसे अपनी हथेली पर भी आसानी से उठा सकते हैं। नंबर 2, सुलेनोडोन। चूहे जैसे शरीर और अजीब से दिखने वाले इस जीव की 2 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से एक है हिस्पैनियन सिलेनोडोन और दूसरी का नाम है क्यूबन सुलेनोडोन। अजीब बात यह है कि ये दोनों प्रजातियां एक समय विलुप्त हो चुकी थी। हिस्पैनियन सिलेनोडोन के बारे में बात करें तो इसे साल 1833 में डिस्क्राइब किया गया था। ये देखने में छोटे लेकिन बेहद तेज होते हैं। इनके पिछले पैरों के बजाय आगे वाले पैर अधिक विकसित होते हैं, जो कि खुदाई करने में इनकी बहुत मदद करते हैं। आमतौर पर एक हिस्पैनियन सिलेनोडोन की लंबाई लगभग 50 से 70 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि इसका वजन करीब 800 ग्राम तक होता है। आपको जानकर हैरानी होगी, इस जीव का सलाइवा काफी जहरीला माना जाता है, जिससे ज्यादातर ये शिकार को घायल करने में इस्तेमाल करते हैं। हाल ही में इस प्रजाति को भी डिस्क्राइब किया गया है। वहीं क्यूबन सेलेनोडोन के बारे में बात करें तो ये साल 1861 के दौरान खोजा गया था, लेकिन साल 1890 से 1974 तक देखने को नहीं मिला, जिसके बाद साल 2003 के दौरान ये जीव एक व्यक्ति के नजर में फिर से आए, जो कि ज्यादातर हैती एंड द डोमिनिकन रिपब्लिक में पाए जाते हैं। नंबर 1, गिलबर्ट पोटोरू। बेहद मासूम दिखने वाले ये गिलबर्ट पोटोरू को साल 1840 के दौरान नेचुरलिस्ट जॉन गिलबर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था। इस कारण से इसका नाम भी जॉन गिलबर्ट के नाम पर ही मिला है। हालांकि काफी कम देखे जाने के चलते इसे विलुप्त मान लिया गया था, लेकिन साल 1990 के दौरान वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में गिलबर्ट पोटोरू की छोटी आबादी को देखने को मिली और उसके बाद ये विलुप्त होकर वापस आए जीवों में शामिल हो गया। हालांकि अब भी ऐसा कहा जाता है कि गिलबर्ट पोटोरू की जनसंख्या करीब 100 ही बची है और इसलिए इसे IUCN ने क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट में डाला गया है। दरअसल इनके दुर्लभ होने के पीछे भी कुछ वजह बताई जाती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग का खतरा बहुत देखने को मिलता है, जिससे ये अपना घर खो देते हैं। तो वहीं बिल्ली और लोमड़ी जैसे शिकारी भी इन पर नजर गड़ाए रखते हैं, जिनसे इन पर शिकार का खतरा हमेशा बना रहता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। क्या आपको इनमें से किसी भी जीव के बारे में पहले से पता था तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलेंगे एक ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।